सिर्फ एक फोन कॉल ने पलटी पूरी कहानी। अनुपमा और प्रेम का हुआ फिनाले में आमना सामना। भला किसने ही सोचा था कि अनुपमा वापस से मैदान में लड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर था बिल्कुल वही हुआ। ईशानी की बेस्ट फ्रेंड की मॉम ने अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट देने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना ये था कि जो एक लोकल कंपटीशन में सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई, भला वो इतने अमीर खानदान के बेटे की शादी का कॉन्ट्रैक्ट आखिर कैसे डिजर्व करती है। अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट देना यानी अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारना, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। उल्टा कल के दिन ही उसने प्रेम और राही के अनुज कैफे को शादी का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे दिया है। ये सारी बातें सुन के ईशानी भड़क जाती है, लेकिन अनुपमा नहीं भड़कती। वो शांति से कहती है कि आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, वह कैफे वन ऑफ द बेस्ट कैफे है। इतना कहकर अनुपमा ईशानी को लेकर वहां से निकल जाती है। यहाँ पर ईशानी को अपने जीवन की एक सीख भी मिलती है कि अगर परिस्थिति और समय हमारे नियंत्रण में ना हो तो हमें बस उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारे काम पर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से समय पलटता है। खैर, जैसी अनुपमा कैफे पहुंचती है वह देखती है कि अनुज के कैफे पर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ईशानी को यहाँ पे जलन होती है। ईशानी कहती है कि अगर हम भी प्रतियोगिता जीत जाते और फाइनल में पहुंच जाते तो हमारे कैफे का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल होता। इसके बाद जैसे ही ये लोग कैफे के अंदर जाते हैं वहाँ पर एक कस्टमर भी नहीं होता और सामने वाले कैफे में तो लाइन लगी हुई है। सभी लोग इस वक्त तक नाराज और हताश थे। उसी वक्त अनुपमा सबको एडवाइस करती है कि चलो हमें थोड़ी सी फुर्सत तो मिली, हम एक काम करते हैं, हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। सभी लोग इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर आ जाती है न्यूज मीडिया। न्यूज मीडिया आते ही अनुपमा पे कई सारे सवाल उठाना शुरू कर देती है और कहती है कि आप तो अमेरिका में विश्व लेवल का कॉम्पिटिशन जीत कर आई है ना, तो यहाँ के किसी लोकल कॉम्पिटिशन में आप हार कैसे गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अमेरिका में कोई जुमला किया था? अनुपमा शांति से इन सभी लोगों को एक सीख देती है। अनुपमा कहती है कि उसने और उसकी पूरी टीम ने 100% नहीं दिया था। साथ ही सामने वाली टीम पूरे जोश, जज्बे और पूरी मेहनत से आगे बढ़ी है। उसे बहुत ज्यादा खुशी है कि जो इस ट्रॉफी को डिजर्व करता है उनके पास ये ट्रॉफी जा रही है। इतना कहकर अनुपमा वहां से निकल जाती है। दिग्विजय बंकू को कहता है कि यह तो चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है, अरे इनके साथ रहने पर तो हमें इतना ज्ञान मिलता है जितना किसी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ना मिले। उसी वक्त दिग्विजय को एक कॉल आता है। जैसे ही दिग्विजय कॉल उठाता है और सामने वाले की बातें सुनता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने वाले ने दिग्विजय को कुछ ऐसा कहा जिससे कि पूरी कहानी पलटने वाली थी। सिर्फ ये एक फोन कॉल पूरी की पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन अनुपमा चाय पी रही होती है, थोड़ी सी शांत, थोड़ी सी हताश, जैसे अनुपमा को किसी चीज का अफसोस हो। इस तरफ मोटी बा अपनी पूरी की पूरी पलटन की आरती उतारती है और सभी लोगों को कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जीत कर आओगे, लेकिन प्रेम तुम इतने ज्यादा हताश क्यों लग रहे हो? प्रेम का चेहरा इस वक्त तक मुरझाया हुआ था। प्रेम कहता है कि मुझे फाइनल जीतना है, लेकिन अगर सामने अनुपमा जी होती तो उनको हरा कर मैं ताज पहनता। उसे एक मोटिबा कहती है कि प्रेम मुझे तुम्हारी आंखों में जीत का जज्बा नहीं बल्कि अनुपमा जी के लिए नफरत दिख रही है, लेकिन प्रेम बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं तोशु और पाकी को। ये दोनों मस्त तैयार होकर जा रहे होते हैं प्रेम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इन्हें डर इस बात का था कि ये घर वालों को क्या बोलेंगे, क्योंकि घर वाले इनके पीछे पड़े ही रहते हैं। ये कहीं पर भी जाते हैं तो इन्हें घर पे जवाब देना होता है, तो आखिर ये क्या जवाब देंगे? ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्रेम को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। उसी वक्त तोशु कहता है कि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें यही कहना होगा। जैसे ये लोग नीचे आते हैं वैसे ही इनकी मुलाकात हो जाती है बा और बापूजी से। यह लोग भी तैयार होकर प्रेम और राही को सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। ये दोनों ही नहीं बल्कि बंकू और अंश भी यहाँ पे प्रेम और राही को सपोर्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। यह देखकर पाखी और तोशु को थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इनका पूरा का पूरा परिवार पहुंच जाता है कंपटीशन के अंदर। दूसरी तरफ मोटीबा का भी परिवार आ जाता है प्रेम और राही को सपोर्ट करने। तोशु और पाखी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वह लोग ये बार बार कह रहे होते हैं कि इस बार जीतेगा तो अनुज का कैफे, प्रेम और राही का कैफे। अरे इन्हें कोई हरा नहीं सकता कि इनसे अच्छा शेफ आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मोटिबा कहती है कि बस बस बस, ज्यादा मुंह मत चलाओ और किसी और जगह जाकर बैठो, यहाँ पर बैठे रहोगे तो हमारा दिमाग खराब कर दोगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि प्रेम और राही के अनुज कैफे को अनाउंस किया जाता है। इनकी पूरी की पूरी टीम आती है, सभी लोग इनका तालियों से स्वागत करते हैं। लेकिन अगले ही सीन में इनके कॉम्पिटिटर को भी अनाउंस किया जाता है, जो कि थी लव यू जिंदगी कैफे। ये बात सुन के प्रेम, राही सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरे प्रेम को तो 440 वोट का बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके सामने अनुपमा जी वापस से आ चुकी है। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये पूरा का पूरा चमत्कार हुआ उस फोन कॉल से। अगर आपको जानना है कि उस फोन कॉल में आखिर ऐसा क्या कहा गया था जिसके चलते अनुपमा बाहर होने के बाद भी वापस से फिनाले में आ चुकी है, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। खैर, इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब
तब तक के लिए गुड बाय।